चाहता हूँ। हम इस वक्त मौजूद है गवंडी के 90 फीट रोड पे, जो रोड नंबर 8 पे, यहाँ पे एक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं सैयद आफ्ताब आज़मी, जो शिवसेना के हैं। आइए इनसे जानकारी की बात करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि ये भूख हड़ताल पे जो बैठे हैं, क्या वजह है, क्यों भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या बात है तक भी। मैं आप नुक्कड़ न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे तक आई, यहाँ पे आप लोग आए। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रोड नंबर 9 पे कचराकुंडी थी। रोड नंबर कचराकुंडी को हटा के रोड नंबर 8 पे कर दिए, और 8 पे इतनी गंदगी हो गई कि लिमिट से ज़्यादा। गंदगी अगर देखा जाए तो सिर्फ रोड नंबर 8 पे नहीं है, पूरी गवंडी में बहुत सी जगह कचराकुंडी के पास कचरे रहते हैं। तो ये कचराकुंडी के मुद्दे को लेके आज पहली बार किसी ने जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो ऐसी क्या वजह है जो कचराकुंडी को लेके भूख हड़ताल पे बैठे? आज से 2 साल से लगातार कचराकुंडी सफाई, क्योंकि सबसे बड़े स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी कर रहे हैं। खुद सफाई कर रहे हैं, खुद अपने हाथ से पानी मारते आए हैं। आप देखे होंगे पानी मार के क्लीन मुंबई, स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई बनाने के अभियान। तो ये ऐसा नहीं है, कचरा कोई गंदी चीज़ नहीं है। झाड़ू मारने वाले को गंदे नहीं हो, तो हमारे देश के अच्छे नागरिक वही अगर नहीं रहेंगे तो आप लोग अच्छा स्वच्छ में नहीं रहते, हम सब अच्छे नहीं रहते। तो सबसे बड़े सफाई अभियान, इससे बीमारी होती है, इससे तकलीफ होती हैं, आने जाने को बुरा होता है। तो ये यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी, इतनी घान है, तो मैं चाहता हूँ कि जो 2 जहाँ का इकट्ठा करके एक जगह कर दिया गया, आधा तो दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वहाँ रख दो और यहाँ रख दो, दोनों में काम चल जाएगा। अगर 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट कचरा कर दिया जाए तो क्या इसकी गारंटी है कि कचरा बाहर नहीं आएगा कचराकुंडी के? नहीं आएगा ना। यहाँ के नागरिक की जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती है। जो कचरा, छोटे बच्चे आते हैं कचरा लेके फेंकने के लिए, वो कचराकुंडी के अंदर नहीं फेंकते, कचरा बाहर फेंक के चले जाते हैं। तो इसमें बीएमसी की कहाँ गलती है? साहब आप बता दो कि आप एक रोटी अगर खाने वाले हो, आपको 2 रोटी खिला दी जाए तो आपका पेट क्या रहेगा? आपको लूज मोशन होगा नहीं होगा? तो उसी तरह से लूज मोशन हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वहाँ तकलीफ बढ़ रही है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से बीएमसी के वार्ड ऑफिसर से मेरी फ्राइडे को मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं दोनों रख रहा हूँ, लेकिन मदने साहब करके जो SW का यही है, वो तकलीफ दे रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा था, वो दोनों को झगड़ा लगा रहा है। क्यों? मुझे कैसे मालूम झगड़ा लगा है? क्योंकि जो नोटिस मैंने दिया था और जो नोटिस उनको देना चाहिए मुझे, वो नोटिस दूसरे को दी जा रही है। वो 2 नोटिस दूसरे को देके पॉपुलर किया। क्यों भाई? हमारे बीच, हमारे आपके बीच हो रही है, तो तीसरे आदमी को नोटिस कैसे गई? किसको? तीसरा आदमी कौन था जिसको नोटिस गई है? वो नोटिस किसी हमारे जो एक्स नगर सेवक थे, मुफ्ती अब्बा, उनको नोटिस गई है। नगर सेवक के अब्बा को नोटिस गई है, तो वो मुझे भेजे, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये हम दोनों बीच में झगड़ा लगा रहे हैं, हमारे भाई के बीच में झगड़ा लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मदने साहब गुनाहगार है, गुनाहगार आरोपी है।